साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में बहुत बड़ा फेरबदल नजर आ रहा है, बहुत कुछ नया नजर आ रहा है, बहुत कुछ उलटफेर नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार संजय राउत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं। जी हाँ, संजय राउत ने यहाँ तक कह दिया कि फडणवीस अच्छा काम कर रहे हैं और खास तौर पर गढ़चिरौली का नाम लेकर कह दिया कि अगर देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि गढ़चिरौली का विकास हो तो इसमें गलत क्या है। फडणवीस अगर चाहते हैं कि गढ़चिरौली आखिरी नंबर का जिला नहीं बल्कि महाराष्ट्र का पहला जिला बन जाए तो इसमें गलत क्या है। अगर वो स्टील सिटी इसे बनाना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है। यानी कि एक तरह से पुरजोर तरीके से फुल प्रूफ तारीफ यहाँ पर फडणवीस की संजय राउत कर रहे हैं, लेकिन इसकी भी वजह है। जी हाँ, ये ऐसे ही नहीं है, यहाँ पर बहुत कुछ हुआ था मातोश्री के अंदर, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे ने संजय राउत की नकेल कसी है और छोटे ठाकरे का विरोध जो उन्होंने किया था संजय राउत ने, क्या वो भारी बढ़ गया? दिखाते हैं, बताते हैं सब कुछ आपको, क्या क्या हुआ था मातोश्री में और उसके बाद अचानक कैसे बदल गए संजय राउत के सुर, सब कुछ बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत ने लंबे समय बाद, या कहें कि जब से उनकी सरकार देवेंद्र फडणवीस के साथ थी उसके बाद से पहली बार फडणवीस की खुलकर तारीफ की और कहा है कि मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। गढ़चिरौली को लेकर बात निकली और दूर तलक गई और खूब दिल से निकलकर उनकी तारीफ निकली। संजय राउत ने खूब बातें कही, संजय राउत ने फडणवीस को एक बेहतर अच्छा मुख्यमंत्री बताया। अब लेकिन ये सब कुछ ऐसे ही नहीं था, इसके पीछे की भी कहानी है। अब पूरी कहानी आप समझिए। असल में हम आपको लंबे समय से बता रहे हैं, लंबे वक्त से बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी बीजेपी के साथ जाया जाए, कैसे भी वापस से हिंदुत्व के ट्रैक पर लौटा जाए और इसके लिए लगातार बार बार कोशिशें उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। लेकिन संजय राउत बार बार हर बार डिरेल इस बात को, इस कोशिश को कर दे रहे हैं और संजय राउत नहीं चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी बीजेपी के साथ जाए। अब इस बीच मातोश्री में मीटिंग हुई। जी हाँ, इस मीटिंग में बहुत कुछ हुआ और इसी मीटिंग के बाद ये माना जा रहा है कि ये बदलाव यहाँ पर आया है। खबर ये है कि छोटे ठाकरे यानी कि आदित्य ठाकरे यहाँ पर पार्टी में आगे बढ़ रहे थे, पार्टी को चला रहे थे। उद्धव ठाकरे की तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती है इन दिनों, लिहाजा आदित्य ठाकरे ज्यादातर फैसले ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर संजय राउत आदित्य ठाकरे की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थे, आदित्य ठाकरे के आदेशों को मानने के लिए तैयार नहीं थे और एक तरह से ठाकरे परिवार में ब्लैकमेलिंग पर उतर आए थे। ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही थी। लेकिन यहाँ पर जब वाकई में मुश्किलें बढ़ी तो उद्धव ठाकरे ने मोर्चा संभाल लिया। जी हाँ, छोटे ठाकरे यानी कि आदित्य ठाकरे का विरोध लगातार बढ़ता चला गया और खुद संजय राउत ये विरोध करते रहे। तो यहाँ पर आदित्य ठाकरे की जगह पर उद्धव ठाकरे ने खुद मोर्चा संभाल लिया और संजय राउत की नकेल कसना शुरू कर दिया। संजय राउत की दुखती रग पर हाथ रख दिया। जी हाँ, संजय राउत की दुखती रग है उनके भाई सुनील राउत और संजय राउत इस बात को कभी पसंद नहीं करते हैं कि सुनील राउत के साथ कुछ दिक्कत हो। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे की तरफ से यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अकेले नहीं बल्कि अपने भाई संजय राउत के साथ भी कहीं और जा सकते हैं। जबकि संजय राउत को पता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के अलावा उनके लिए कोई ठौर ठिकाना है नहीं, उनको कोई मुंह नहीं लगाएगा। तो इसी बात से परेशान होकर कई दौर की बातचीत चली, कई दौर की बात हुई। तो उसके बाद फाइनली जब संजय राउत को कुछ मिला नहीं, कुछ बचा नहीं, तो उसके बाद संजय राउत नतमस्तक दोबारा से हो गए, उद्धव ठाकरे के सामने बात मानने के लिए भी तैयार हो गए। और उसी के बाद सामना में लिखा गया, क्योंकि सामना के संपादक संजय राउत ही हैं, तो यहाँ पर सामना में संजय राउत ने लिखा, उसके बाद बयान भी दिया कि हाँ, उद्धव ठाकरे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी अच्छे काम कर रहे हैं। फडणवीस की तारीफ की, बतौर मुख्यमंत्री तारीफ की और इसके पीछे की वजह यही है कि पीछे से उद्धव ठाकरे ने डंडा किया। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश की, पुरजोर कोशिश की कि संजय राउत इस बार तारीफ करें, क्योंकि खुद उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर नहीं सकते हैं, प्रोटोकॉल के बाहर चला जाएगा। कोई दूसरी पार्टी का मुखिया अगर मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहा है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसीलिए उद्धव ठाकरे नहीं चाहते थे कि वो खुद तारीफ करें, लेकिन हाँ, उनकी बात जो संजय राउत बाहर पहुंचाते रहे, मीडिया के सामने लाते रहे, तो वो चाहते थे कि संजय राउत इस बार भी उनकी बात यानी कि फडणवीस की तारीफ की बात बाहर लेकर आए। तो वही यहाँ पर हुआ है और इसीलिए संजय राउत ने फडणवीस की खुलकर तारीफ की है। तो कुल मिलाकर अगले कुछ दिनों में या कहें कि कुछ महीनों में बहुत कुछ नया यहाँ हो सकता है, महाराष्ट्र में नया बदलाव हो सकता है और बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अगर बीजेपी और शिवसेना यूबीटी एक बार फिर से साथ आ जाए। हालांकि सवाल ये भी है कि अगर शिवसेना यूबीटी एनडीए में आती है तो फिर शिंदे गुट का क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। तो आपका क्या मानना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आकर और बेहतर होंगे या फिर बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो लगातार बार बार जो हम आपको बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर हालात ठीक नहीं है, खास तौर पर संजय राउत के लिए कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं। कार्यकर्ता संजय राउत को अब बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं और बार बार संजय राउत के खिलाफ आवाज उठ रही है। उद्धव ठाकरे को बार बार कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ मिल जाओ, शामिल हो जाओ, लेकिन इधर न संजय राउत मान रहे, न ही उद्धव ठाकरे मान रहे। अब इधर बड़ी खबर ये आ गई संजय राउत की कुटाई की। जी हाँ, फ्री प्रेस जर्नल, प्रभात खबर, इन बड़े अखबारों ने, बड़े मीडिया हाउसेस ने दिखाया है, बताया कि कैसे संजय राउत की कुटाई हुई। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर आई है जो प्रभात खबर ने भी दी है, मुंबई में फ्री प्रेस जर्नल ने भी दी है कि इसमें संजय राउत की कुटाई हुई और वो भी साल के पहले ही दिन। जी हाँ, कार्यकर्ताओं ने, शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में, बांद्रा में, उद्धव ठाकरे के आवास में, मातोश्री में संजय राउत को निशाना बना दिया। न सिर्फ संजय राउत पर हमला किया गया बल्कि नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें कमरे के अंदर भी बंद कर दिया। जबकि बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी पार्टी के अंदर एक बैठक में विवाद हुआ था, उद्धव ठाकरे के सामने ही विवाद हुआ था और यहाँ पर मीटिंग आयोजित की गई थी। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव को लेकर यहाँ पर मीटिंग आयोजित की थी और इसी मीटिंग में बवाल हुआ। अब रिपोर्ट के मुताबिक राउत और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। उसके बाद मामला हंगामे में बदल गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने संजय राउत पर हमला कर दिया, ऐसी खबरें। और बैठक के तुरंत बाद या कहें कि बैठक के दौरान ही कुछ यूबीटी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि संजय राउत की टिप्पणियां, उनके रुख के कारण हमें, हमारी पार्टी को नुकसान हुआ और इससे यहाँ पर यूबीटी सांसद संजय राउत भी नाराज हो गए। संजय राउत ने भी पलटवार किया और बहस कुछ देर में झगड़े में बदल गई। अब कथित तौर पर कई घंटे उन्हें बंद रखा गया, कमरे में बंद रखा गया, यहाँ तक कि उन्हें बाहर नहीं आने दिया गया। मीटिंग पूरी चलती रही, इधर उधर संजय राउत को बंद रखा गया और ये सब कुछ शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के सामने हुआ। ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन खबर ये भी है कि क्या यहाँ पर संजय राउत की कुटाई में उद्धव ठाकरे का भी समर्थन हासिल था। तो यहाँ पर बड़ी बात आपको बता दें कि संजय राउत की जब कुटाई हो रही थी तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने कुछ कहा ना ही कुछ किया, तो एक तरह से मौन सहमति थी और यहाँ पर हालात यहाँ तक पहुंच गए कि संजय राउत जब बंद कमरे में थे तो वो काफी कुछ बोलते रहे। तो खबरें यहाँ तक है कि उनके मुंह पर टेप लगा दिया गया ताकि वो बोल ना पाए, कुछ चुप रहे और अपनी बातों को अपने तक ही रखें। तो कुल मिलाकर शिवसेना यूबीटी के अंदर हालात बेहद बुरे हो गए, गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। पार्टी के नेता कार्यकर्ता आपस में ही लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि हर हाल में विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सरकार में आ जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं और ये पूरा फ्रस्ट्रेशन, पूरी लड़ाई झगड़े आपस में ही निकल रहे हैं। और उद्धव ठाकरे चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चाहकर भी खुद को न बचा पा रहे हैं और न ही अपने नेताओं को बचा पा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को संभालना मुश्किल हो गया क्योंकि कार्यकर्ता कई सालों से इंतजार कर रहे थे। कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि अब उनके अच्छे दिन आएंगे, अब आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो लगातार उनकी हारें होती रही हैं उसके बाद आरोप सीधा संजय राउत पर लग रहा है कि उनकी टिप्पणियों की वजह से, उनके बयानों की वजह से, उनकी हरकतों की वजह से शिवसेना यूबीटी को नुकसान हुआ और इसी वजह से भरी मीटिंग में संजय राउत की कुटाई की खबर है, उन्हें बंद कमरे में रख दिया, ऐसी खबरें हैं। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में संजय राउत ही इन हारों की वजह है और क्या उद्धव ठाकरे को अब एक्शन लेना चाहिए या फिर मामला अब उनके हाथ से निकल चुका है, उद्धव ठाकरे के पास अब कुछ बचा नहीं है? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।